किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सोलिस ट्रैक्टर जो कि हाल ही के दिनों से भारत में काम करना शुरू किया है, तो इसका जो मॉडल है 5015, इसके बारे में आज हम आप लोगों को डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे खेतीबाड़ी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारियां आप लोगों को समय समय पे मिलती रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके मॉडल नंबर की, तो यह सोलिस कंपनी का 5015 ई मॉडल है जो कि यानमार के कोलेब्रेशन से निर्मित है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट की, तो यहाँ पर आपको दोनों साइड में सोलिस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो इसकी बॉडी है, इसमें 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम के साथ यह ट्रैक्टर आता है, जो कि आपके इंजन को गर्म नहीं होने देता है। बात करें अगर फ्रंट पे, तो फ्रंट पे आप लोगों को 4 एलईडी लैंप मिल जाते हैं, जो कि रात्रि में चाहे आपको रोड पर चलना हो या आपको खेतों में काम करना हो, आप लोगों को लाइटिंग का एक बेहतरीन अनुभव मिलता है। अगर हम बात करें इसके बॉडी शेप की, तो इसका जो बॉडी शेप है ये आता है एरोडायनेमिक में, जो कि देखने में आज के समय में काफ़ी ही ज़्यादा कूल लगता है। ऊपर से आप लोगों को जो एलईडी लैंप मिल जाता है, इससे और भी यह देखने में बेहतरीन लगता है। अगर हम बात करें इसके बाएं साइड में, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है एक 5015 का लोगो, और इसके नीचे ही आप लोगों को मिलता है इन कोलैबोरेशन विद यानमार। और यहाँ पर आप लोगों को एक लोगो लगा हुआ दिखाई देगा, जिस पर दिखाया गया है कि यह जो ट्रैक्टर है 5 साल की वारंटी के साथ आपको मिलता है। अगर हम बात करें इंडिकेटर लाइट की, तो यह आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको मिल जाती है एलईडी लाइट, और जो कि एक बेहतरीन डिजाइनिंग के साथ लगी हुई है, जो कि आपको रात में जलाने पर या दिन में जब भी आप जलाते हैं तो आप लोगों को देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके पिछले टायर की, तो यह 14.9 इंटू 28 नंबर के टायर में आप लोगों को मिल जाता है। और वहीं पर इसका जो अगला टायर है यह आपको मिल जाता है 7.5 इंटू 16 के नंबर में। इसका बोनट सिंगल पीस सिस्टम के साथ आता है, जो जस्ट आप एक स्विच क्लिक करने के बाद पूरी तरीके से खुल करके सामने आप लोगों के आ जाता है। यहाँ पर जो बोनट का सिस्टम दिया गया है यह हाइड्रोलिक सिस्टम से दिया गया है। और यहाँ पर जब आप खोलते हैं तो जस्ट आप लोगों के सामने एक आता है ड्राई एयर क्लीनर। यह ड्राई एयर क्लीनर जब गंदा हो जाता है तो आपको क्लस्टर पर एक बीप के साथ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि जो आपका एयर क्लीनर है यह गंदा हो चुका है, अब इसे साफ करना है, जो कि आप एयर प्रेशर के जरिए बड़े ही आराम से साफ कर सकते हैं। जब आप बोनट खोलते हैं तो जस्ट उसके नीचे ही आपका जो बैटरी सिस्टम है ये दिया गया है, जो कि आपके वजन बढ़ाने के साथ साथ पावर सप्लाई का भी काम करता है। इसका जो रेडिएटर दिया गया है, इसके सामने एक लोहे की जाली लगी हुई है। यह जाली जब आप लोग थ्रेसिंग करते हैं या कोई भी धूल और गर्दे वाला काम होता है तो उससे बचाने के काम करता है, जो कि आपके रेडिएटर का जो जीवन काल होता है इसको बढ़ा देता है। अब अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो जो इसका इंजन आता है यह 50 एचपी में 3 सिलेंडर का इंजन आता है। और जो इसका इंजन है यह E3 टेक्नोलॉजी पर आधारित है। E3 का मतलब यह होता है कि एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। इसका रेटेड आरपीएम जो है ये 2000 है। और अगर हम बात करें इसके टॉर्क की, तो इसका मैक्सिमम टॉर्क 210 Nm है। इस ट्रैक्टर में 2 हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल किया गया है। एक हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल हाइड्रोलिक के ऑयल के लिए किया गया है और दूसरे हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल आपके पावर स्टीयरिंग के लिए किया गया है। पावर स्टीयरिंग के लिए जो ऑयल इसमें लगा है उसके लिए 2.5 लीटर का एक अलग से टैंक दिया गया है, जिससे उसमें कोई भी कमी ना आए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक स्ट्रेनर का प्रयोग किया गया है, जो कि आपके हाइड्रोलिक से जो कचरा आता है उसे आपके हाइड्रोलिक पंप में नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से जो आपका हाइड्रोलिक पंप है इसकी जो आयु होती है ये ज़्यादा हो जाती है। जब आप इस ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक हैंडल मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोग बड़े ही आसानी से ट्रैक्टर पर चढ़ सकते हैं। और जब आप लोग ट्रैक्टर पर चढ़ करके सीट पर बैठते हैं तो जो इसकी सीट है यह काफ़ी आरामदायक है। आपको ऐसा फील होगा आप एकदम कार की सीट पर बैठे हुए हैं। और इसकी जो सीट है इसको आप आराम से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर हम बात करें इसके गियर की, तो इसमें जो गियर आता है ये 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स गियर आप लोगों को मिल जाता है। और फॉरवर्ड की जो स्पीड मैक्सिमम है यह 37 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड है। और इसका जो क्लच है ये सिंगल और डुअल क्लच के सिस्टम के साथ आपको मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसके ब्रेक की, तो जो इसका ब्रेक है ये मल्टी डिस्क आउटबोर्ड आयल इमर्सेड ब्रेक सिस्टम जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे है वह आप लोगों को मिलता है। किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर है ये पावर स्टीयरिंग के साथ आता है और ये जो पावर स्टीयरिंग है इसके नीचे आप लोगों के लिए एक 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप अपनी मोबाइल वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके क्लस्टर की, तो जब आप लोग इसके क्लस्टर को देखेंगे तो यह आप लोगों को कुछ चीज़ें इसमें जो मीटर की हैं वह एनालॉग में दिखती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं यह आप लोगों को डिजिटल मीटर के रूप में दिखाई देती हैं। मतलब अगर ट्रैक्टर में कोई समस्या होती है जो यहाँ पर कनेक्ट है तो यहाँ पर डिजिटल मीटर के माध्यम से इंडिकेट भी आप लोगों को करता है। क्लस्टर के साइड में ही आप लोगों को पार्किंग लाइट और इंडिकेटर लाइट दोनों ही मिल जाती है। किसान भाइयों, यहाँ पर क्लस्टर से सटे हुए ही आप लोगों को इसकी डीजल की टंकी मिल जाती है जो कि डुअल लॉक के साथ आती है, जिसमें लगभग 55 लीटर तेल आ जाता है। किसान भाइयों, अब अगर हम यहाँ पर देखें जो इसका प्लेटफॉर्म है यह काफ़ी फ्लैट है जो कि आपको अपने पैर को रखने में काफ़ी सहूलियत देता है। और इसकी जो सीट है यह काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आरामदायक है, जिसके साथ साथ आप कई घंटों तक अगर आप ट्रैक्टर पर बने रहते हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं होती है। अगर हम इसके पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑक्सिलरी वाल्व मिल जाता है जो कि पल्टी प्लाऊ और यम्बी प्लाऊ चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। अब हम बात करें अगर इसकी हाइड्रोलिक की, तो इसकी हाइड्रोलिक की जो वेट लिफ्टिंग की क्षमता है वो है 2000 kg और जो आपको मिल जाता है 3 पॉइंट लिंकेज के साथ, जो कि अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग हिसाब से मैनेजमेंट करने के लिए आपको दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके पीटीओ की, तो इसके जो पीटीओ का जो पावर है ये 45.86 एचपी है, जो कि आपको 50 एचपी की कैटेगरी में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला पीटीओ मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर हम अंत में आप बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो जो आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर के जो कुछ डिटेल है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इस ट्रैक्टर का जो कुल वजन है ये है 2060 kg और इसका जो व्हील बेस है ये है 2090 mm। अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई की तो यह है 3600 mm और बात करें कुल चौड़ाई की तो यह है 1800 से लेकर के 1830 mm। तो ये रही इस ट्रैक्टर की डिटेल। इस ट्रैक्टर के बारे में आप लोगों का क्या विचार है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी आप फिलहाल के लिए कौन सा ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कमेंट करके बताएं, जिससे अन्य किसान भाई भी उसका फ़ायदा जान पाए। हम आप लोगों से मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।